जादुई पायल और लहंगों का जादू। एक गांव में महिमा अपनी माँ गंगा के साथ रहती थी। महिमा जब बहुत छोटी थी तब उसके पिता का किसी कारण से देहांत हो गया। मेहदी के पिताजी के चले जाने के बाद गंगा के ऊपर मानो पहाड़ सा टूट गया, लेकिन गंगा ने किसी तरह अपने आप को संभाला। मुझे इस तरह हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी मासूम बच्ची का क्या होगा? नहीं नहीं, मैं अपने साथ अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे अपनी बेटी को हर दुख से बचाना है। ये सोचकर गंगा काम की तलाश में गांव की तरफ निकल पड़ती है। इसी तरह से गंगा को एक घर में झाड़ू पोछे का काम भी मिल जाता है। गंगा उन्हीं पैसों से अपने घर का गुजारा किसी तरह किया करती थी। महिमा बचपन से ही बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की थी। महिमा का चंचल स्वभाव हर किसी का दिल जीत लेता था, इसलिए महिमा को गांव में सभी लोग बहुत प्यार किया करते थे। ऐसे ही बहुत साल बीत जाते हैं। महिमा अब बड़ी हो चुकी थी और उसकी माँ समय की तंगी के कारण समय से पहले ही बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन गंगा जब अपने काम से वापस घर आती है तो महिमा उनसे कहती है, अरे माँ, आपको पता है आज मेरे दोस्त की शादी है और मैं वहीं गई थी। अरे वाह, क्या सब खाया है मेरी बिटिया ने वहाँ पर? अरे माँ, मैंने वहाँ पर बहुत चीज खाए। मैंने वहाँ पर बड़ी वाली आइसक्रीम भी खाई है और मैंने वहाँ पर बहुत सारे चीज खाए हैं। पर माँ, आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटा, पूछो, क्या हुआ? अरे माँ, बेटियों की शादी करना जरूरी है क्या? आखिर लोग बेटियों की शादी करके दूसरे के यहाँ क्यों भेज देते हैं? क्या बेटियाँ माँ बाप के लिए बोझ होती है जो माँ बाप अपने बच्चों को शादी करके पराये के घर भेज देती है? अरे बेटा, ये तुझसे किसने कहा कि बेटियां बोझ होती है? बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती है और उनकी शादी करना माँ बाप का फर्ज होता है। और हर लड़की को अपने माँ बाप छोड़कर ससुराल जाना दुनिया का दस्तूर है। अरे तो क्या माँ, आप मेरी भी शादी करा दोगी? हाँ बेटी, बस यही सपने लेकर तो मैं अब तक जीती आ रही हूँ कि बस तेरी एक बार हाथ पीली करवा दूँ और तू सुकून से अपने ससुराल चली जा। उसके बाद मैं भी तेरे पापा के पास चली जाऊंगी। ऐसा मत कहो माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा बेटा, जाओ सो जाओ। तेरा सपनों का राजकुमार तेरा सपनों में इंतजार कर रहा होगा। अरे माँ, मैं आपसे कितनी बार कहा है, आप हमसे मजाक ना किया करो। अच्छा बाबा, ठीक है, जाओ सो जा। अब मैं मजाक भी तुझसे नहीं करूंगी। और फिर महिमा एक प्यारी सी मुस्कान के साथ सो जाती है, लेकिन उसके माँ के आंखों में नींद कहाँ थी। काश आप जिंदा होते जी। अगर आप जिंदा होते तो आज मेरी बेटियों के हाथ पीले हो चुके होते। शादी की उम्र हो गई है बेटी की, पर ये बूढ़ी और लाचार माँ कुछ भी नहीं कर पा रही है। आप मुझे अकेला छोड़कर इतनी जल्दी क्यों चले गए? अब मैं अपनी बेटी के लिए कैसे रिश्ता ढूंढूंगी? गंगा अपने बेटे की चिंता में सोचते सोचते सो जाती है। अगले ही दिन महिमा के शादी के रिश्ते भी आ जाते हैं। लड़का अच्छा होने के कारण महिमा की शादी फिक्स हो जाती है। गंगा इस बात को लेकर बहुत दुखी थी कि शादी में उसकी बेटी क्या पहनेगी। मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, मैं अपनी बेटी के कपड़े और जेवर कैसे खरीदूंगी? गंगा ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसे बाहर से पायल की आवाज सुनाई देती है। गंगा को लगा कि शायद महिमा आ रही है। महिमा, ओ बेटी महिमा। कोई जवाब नहीं मिलने पर महिमा आवाज को सुनते सुनते आवाज की तरफ गई। महिमा देखती है कि एक पेड़ से पायल लटकी हुई है और उसी से हवाओं से छम छम की आवाज आ रही है। पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करें।